झटके पर झटका, अडानी ग्रुप लुढ़का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर या पार के मूड में अडानी। कानूनी जंग के लिए हायर की अमेरिकी कंपनी। दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग जेपीसी इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है वो काला दिन यानी कि 24 जनवरी, जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दी, जिसके बाद गौतम अडानी को एक से बढ़कर एक झटके पर झटका लगता गया और झटका भी ऐसा कि सभी की नींद चैन होश उड़ गए। सबके मन में एक ही सवाल कि अब क्या होगा। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई। कंपनी का मार्केट कैप $100 अरब घट गया, जिसको लेकर गौतम अडानी अब शॉर्ट सेलर कंपनी से बदला लेने के मूड में आ गए हैं। बता दें कि अडानी अब हिंडनबर्ग के साथ लीगल फाइट की तैयारी कर रहे हैं। अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग के लिए अमेरिका की एक बड़ी लॉ फर्म को हायर कर लिया है। साथ ही अमेरिकी लीगल फर्म वॉचटेल को हायर किया गया है। गौरतलब है कि वॉचटेल चर्चित और विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। दरअसल हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी एक्शन लेकर गौतम अडानी अपने निवेशकों को आश्वस्त करना चाहते हैं, उनका भरोसा जीतना चाहते हैं। खैर, इस कानूनी हथकंडे से अडानी को कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से ही अडानी साम्राज्य में भूचाल आ गया है। भारत से लेकर दुनिया में हर तरफ अडानी ग्रुप का ही शोर है। संसद से लेकर सड़क, सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहे हैं और वो शब्द हैं अडानी। और गूंजे भी क्यों ना, क्योंकि कुछ दिनों पहले गौतम अडानी दुनिया की अमीर लिस्टों में दूसरे नंबर पर शुमार थे, लेकिन 2 फरवरी 2023 के बाद अडानी टॉप 5 या टॉप 10 में भी नहीं बल्कि टॉप 20 से भी बाहर हो गए, जो कि अडानी के इतिहास में ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कंपनी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो वहीं हिंडनबर्ग ने जवाब में कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगी। इस मसले पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रही। विपक्ष लगातार संसद के सत्र में जेपीसी की मांग करता रहा, जिसके बाद संसद में अडानी मुद्दे पर उठाई गई संयुक्त संसदीय समिति की मांग को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अहंकारी है और बेरोजगारी, महंगाई और अडानी विवाद पर सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आजादी के 75 वर्ष पर एक अमृतकाल नहीं बल्कि मित्रकाल है। संसद के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए गए तमाम मुद्दों को बिना तवज्जो दिए पीएम मोदी ने एक चुनावी भाषण दिया है। हम अडानी मुद्दे पर जांच चाहते थे। क्या संसद में संयुक्त संसदीय समिति की मांग करना गुनाह है? इसे क्यों रिकॉर्ड से हटाया गया? संसद के रिकॉर्ड से हटाई गई कई बातों को जिक्र करते हुए सवाल उठाया गया कि जो बातें रिकॉर्ड से हटाई गई हैं, उनमें असंसदीय क्या था? इसका जवाब दिया जाए। तमाम सियासी ड्रामे के बीच अब गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ कानून का सहारा लिया है और अमेरिकी कंपनी हायर की है। अब देखना होगा कि कानूनी तमंचे से गौतम अडानी को कितना फायदा मिलेगा। जो आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए हैं उसको कितना झूठा साबित कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।